ये क्या होती है कि आपके भूगोल कीवर्ड इसलिए होती है कि जो आपका भूगोल है उसमें कभी कभी क्या होता है कि आपके जिलों को नाम नहीं देकर क्या करते हो, उस क्षेत्र का नाम देते हो, पूछता है कि यहाँ की क्या विशेषता है या फिर इस क्षेत्र को किस नाम से भी जाना है। जैसे एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ कि आपसे पूछा जाता है कि जो आपका डांग प्रदेश है ना, डांग प्रदेश है, इस डांग प्रदेश में कौन सी जलवायु पाई जाती है। आपने कभी, हम क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं कि आपका धौलपुर हो गया, आपका करौली हो गया, सवाईमाधोपुर जिले हो गया। ये जो धौलपुर है, करौली और सवाईमाधोपुर जिले हैं, इन जिलों में आपके कोपेन के अनुसार आपकी CWG प्रकार की जलवायु पाई जाती है ना। अब आपको ये पता है कोपेन के अनुसार आपके धौलपुर, करौली और सवाईमाधोपुर जिलों में CWG प्रकार की जलवायु पाई जाती है। लेकिन कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, आपको वहां पर आपका धौलपुर, करौली और सवाईमाधोपुर लिखता है, और वहां पर क्या लिखता है आपका, तो लिखता है वहां पर आपका डांग प्रदेश। तो सीधा पूछता है कि कोपेन के अनुसार डांग प्रदेश में कौन सी जलवायु पाई जाती है। तो आपका आंसर क्या होता है, CWG होता है। इसका मतलब क्या होगा, हमें क्षेत्रीय नाम या भौगोलिक उपनाम हमें पता होना चाहिए। जैसे अगर बात करूँ, शब्द आता आपका योधेय प्रदेश है ना, शब्द आता है योधेय प्रदेश। अब योधेय प्रदेश का मतलब क्या होगा कि जो राजस्थान का उत्तरी भूभाग है, जिसमें आपके पहले गंगानगर व हनुमानगढ़ जिला शामिल होता था, और वर्तमान में आपका गंगानगर, हनुमानगढ़ व अनूपगढ़ जिला भी इसमें शामिल किया जाता है। इस क्षेत्र में योधेय जाति का निवास होने से आपको योधेय प्रदेश कहा जाता है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपके बहुत सारे पूछे जाते हैं। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा हम कौन चर्चा करेंगे, आपके संभाग व्यवस्था का हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे क्लास में थोड़ा सा वो छूट चुका था। तो देखो, पहले तो हम ये समझेंगे जो हमारे कल बाकी रहा था। देखो, कल हमारा बाकी रहा संभाग के बारे में कुछ चर्चा बाकी रहती, संभाग के बारे में कुछ चर्चा आपकी बाकी रहती, संभाग के बारे में चर्चा हमारी बाकी रहती। अब देखो, थोड़ी सी क्लास पे चर्चा आप इसके बारे में करेंगे। अब देखो, कल हमने देखा था कि हमने आपका संभाग कौन सा, आपका जयपुर आपका हो चुका था, अजमेर आपका हो चुका था, अजमेर आपका हो चुका था। इसके अलावा आपका जोधपुर संभाग हमने पढ़ चुका था, हमने पढ़ लिया था। इसके अलावा आपका हमने पढ़ लिया, आपका भरतपुर हमारा हो चुका था, और आपका उदयपुर हमारा हो चुका था, उदयपुर संभाग हमारा हो चुका था, उदयपुर संभाग हमारा हो चुका था, उदयपुर संभाग हमारा हो चुका। अब संभाग कौन सा पढ़ेंगे, तो कौन सा पढ़ेंगे, आप 4 संभाग पढ़ेंगे। एक तो कौन सा आपका कोटा संभाग, दूसरा पढ़ेंगे अपन बीकानेर संभाग, तीसरा पढ़ेंगे अपन पाली संभाग, फिर हम पढ़ेंगे आपका सीकर संभाग, और फिर पढ़ेंगे कौन सा आपका बांसवाड़ा संभाग, बांसवाड़ा संभाग, बांसवाड़ा संभाग। पहले संभाग की चर्चा करेंगे जो कल आपके बचे हुए थे, फिर अपन क्या करेंगे, टॉपिक कौन सा स्टार्ट कर देंगे, आपके राजस्थान के भौगोलिक नाम चर्चा हम कर लेंगे। थोड़ा सा समझते एक बार, हम चर्चा करते हैं आपके कोटा संभाग के बारे में। समझना संभाग कौन सा, कोटा संभाग, कोटा संभाग, कोटा संभाग देख समझना। ये जो कोटा संभाग है, यह संभाग राजस्थान के दक्षिण पूर्व में, कहां पर आपके राजस्थान के दक्षिण पूर्व में स्थित है, राजस्थान के दक्षिण पूर्व में स्थित है, दक्षिण पूर्व में स्थित है, दक्षिण पूर्व में स्थित है, दक्षिण पूर्व में स्थित है। और इसमें आपके, इसमें कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जिले शामिल होते हैं। इसमें आपके कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जिले शामिल होते हैं। झालावाड़ जिले क्या होता है आपके शामिल, झालावाड़ जिले इसमें शामिल होते हैं। कि कोटा संभाग में आपके कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ जिले शामिल होते हैं, और इन्हीं जिलों को हाड़ौती जिले कहा जाता है। इन्हीं जिलों को आपका हाड़ौती जिले कहा जाता है, इन्हीं जिलों को आपका हाड़ौती जिले भी कहा जाता है, हाड़ौती जिले भी इन्हें कहा जाता है, हाड़ौती जिले भी कहा जाता, हाड़ौती जिले भी कहा जाता। इसका मतलब क्या होगा कि जो आपका कोटा संभाग है, इस संभाग को हाड़ौती संभाग भी आपका कहा जाता है, क्योंकि इसमें आपके कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ जिले शामिल होते हैं। इसके अलावा हम बात करें, ये जो कोटा संभाग है, कोटा संभाग आपका 3 संभागों के साथ सीमा बनाता है। कोटा संभाग आपके 3 संभागों से सीमा बनाता है। कोटा संभाग 3 संभागों से सीमा बनाता है। कोटा संभाग 3 संभागों के साथ सीमा बनाता है, 3 संभागों के साथ सीमा बनाता है, संभागों के साथ सीमा बनाता है। अब कौन कौन सा, एक तो कौन सा हो जाएगा आपका के साथ सीमा बनाता है, के साथ सीमा बनाता है, सीमा बनाता है। अब कौन कौन सा, सबसे पहले कौन सा हो जाएगा आपका, एक तो हो जाएगा आपका उदयपुर संभाग, उदयपुर संभाग। एक हो जाएगा आपका अजमेर संभाग, अजमेर संभाग। एक हो जाएगा आपका भरतपुर संभाग, कौन सा, भरतपुर संभाग, भरतपुर संभाग। इनके साथ सीमा बनाता है। इसके अलावा हम बात करें, ये जो आपका कोटा संभाग है एमपी के साथ, कोटा संभाग एमपी के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, एमपी के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है।
अंतर्राज्यीय सीमा बनाता, अंतर्राज्यीय सीमा बनाता। इसके अलावा वेरी मोस्ट हो जाएगा कि कोटा संभाग राजस्थान का एकमात्र संभाग है जिसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ, यानी कि जब आपकी हाल ही में संभागीय व्यवस्था में बदलाव हुआ तो इस संभागीय व्यवस्था के दौरान कोटा संभाग में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। पहले भी इसमें वही जिले थे, 4 जिले थे, वर्तमान में भी इसमें आपके वही जिले, यानी कोटा संभाग में कि यह राज्य का एकमात्र संभाग, ये राज्य का एकमात्र संभाग है, एकमात्र संभाग है, संभाग है जिसमें नवीन संभागीय व्यवस्था के दौरान, नवीन संभागीय व्यवस्था के दौरान कुछ भी बदलाव नहीं हुआ था, कुछ भी बदलाव या परिवर्तन नहीं हुआ, कुछ भी बदलाव या परिवर्तन नहीं हुआ, परिवर्तन नहीं हुआ, ये चीज भी आपको याद करनी। इसके अलावा बात करें जो कोटा संभाग है, कोटा संभाग राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है, कि कोटा संभाग राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है। आपको पता है कि राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला संभाग तो कौन सा आपका कोटा संभाग, जबकि आपसे पूछा जाता है राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला जिला, तो जिला कौन सा होगा आपका चित्तौड़गढ़ जिला, कौन सा होगा चित्तौड़गढ़ जिला होगा। पुनः समझना कि राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला संभाग तो कौन सा आपका, संभाग तो आपका कोटा संभाग है, संभाग तो कौन सा आपका कोटा संभाग है, जबकि आपके सर्वाधिक नदियों वाला जिला कौन सा होगा आपका चित्तौड़गढ़ जिला कौन सा जिला आपका चित्तौड़गढ़ जिला, चित्तौड़गढ़ आपका जिला, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखो ये सारे इसके बारे में अगला समझना, आपको इसको मैप पे समझते हुए अच्छे से। ये आपका राजस्थान का ये वाला मैप हो गया, आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला पूरा भाग, ये वाला भाग, ये पूरा संभाग कौन सा आपका कोटा संभाग कौन सा कोटा संभाग, जिसमें ये आपका 12 जिला हो गया, ये आपका झालावाड़ जिला हो गया, ये आपका कोटा जिला हो गया। इसके अलावा ये आपका बूंदी जिला, ये आपका कोटा जिला, ये आपका बूंदी जिला, ये आपका झालावाड़ जिला, ये आपका 12 जिला, ये पूरा संभाग कौन सा आपका कोटा संभाग। अब देखो ये कोटा संभाग, इधर पड़ोसी राज्य कौन सा आपका एमपी, यानी कोटा संभाग एमपी के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, एमपी के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाता। इसके अलावा इधर संभाग पड़ोसी संभाग कौन सा आपका, ये वाला पड़ोसी संभाग कौन सा हो गया, ये वाला पड़ोसी संभाग कौन सा हो गया आपका उदयपुर संभाग हो गया, उदयपुर संभाग इधर हो गया आपका उदयपुर संभाग हो गया। इधर कौन सा हो गया आपका अजमेर संभाग हो गया, ये आपका पूरा अजमेर संभाग हो, इधर आपका अजमेर संभाग हो गया। इधर कौन सा आपका भरतपुर, भरतपुर हो गया, भरतपुर संभाग हो गया। यानी इसके 3 पड़ोसी संभाग कौन से हो गए आपके उदयपुर, अजमेर और कौन सा आपका भरतपुर, कौन सा भरतपुर। अगला संभाग कौन सा बड़ा, अगला संभाग हो जाए आपका बीकानेर संभाग, कौन संभाग आपका बीकानेर संभाग। अब देखो अगर बीकानेर संभाग की चर्चा अपन करें तो जो बीकानेर संभाग समझना कि बीकानेर संभाग के बारे में बात करें, ये आपका पूरा भूभाग, ये वाला आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से, ये वाला संभाग पूरा कौन सा होगा आपका बीकानेर संभाग होगा, ये वाला पूरा। ये वाला संभाग कौन सा आपका बीकानेर संभाग, ये वाला पूरा संभाग। अब जिसमें देखो ये आपका बीकानेर जिला हो गया, ये आपका अनूपगढ़ जिला हो गया सिंहनुमा, ये आपका श्रीगंगानगर जिला हो गया आपका, ये जिला कौन सा हनुमानगढ़ जिला, कौन सा हनुमान। अब समझना ये जो बीकानेर संभाग है, इस बीकानेर संभाग में पहले भी राजस्थान के 4 जिला आते थे, पहले राजस्थान के 4 जिला आते थे, तो वर्तमान में भी 4 जिला आते हैं कि बीकानेर संभाग पहले भी 4 जिले शामिल होते थे और वर्तमान में भी 4 जिले शामिल होते हैं, अब समझना वर्तमान में भी चार जिले शामिल हो, अब समझना कि पहले जो 4 जिले थे वो कौन कौन से आपके, तो थे आपका बीकानेर था आपका,
गंगानगर था आपका, गंगानगर था आपका, हनुमानगढ़ था, हनुमानगढ़ था, और कौन सा था आपका, चूरू था। कौन सा था आपका, चूरू था। कौन सा था आपका, चूरू था। अब समझना कि पहले आपके जिले थे, बीकानेर था, गंगानगर था, हनुमान कौन सा था, चूरू था। अब इन्होंने क्या किया आपका कि चूरू को इसे यहाँ से हटा दिया। चूरू को क्या कर दिया आपका, यहाँ से हटा दिया, यानी चूरू को बीकानेर संभाग से हटाकर किसमें जोड़ दिया आपके, तो चूरू को बीकानेर संभाग से हटाकर आपके शेखावाटी, सॉरी आपके इसमें जोड़ दिया गया आपका, तो इससे आपके सीकर संभाग में जोड़ दिया गया। और क्या कर दिया कि चूरू के स्थान पर कौन सा जिला शामिल कर दिया, तो चूरू के स्थान पर अनूपगढ़ जिला शामिल कर। अब जिले कौन कौन से हो जाएंगे, तो अब आपके हो जाएंगे कि वर्तमान में भी 4 है, अब आपके हो जाएंगे, सबसे पहला हो जाएगा आपका बीकानेर, बीकानेर, फिर आपको हो जाएगा हनुमानगढ़ या गंगानगर, 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 फिर हो जाएगा आपका हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, और फिर आपका हो जाएगा अनूपगढ़। कौन सा हो जाएगा आपका, अनूपगढ़ हो जाएगा, अनूपगढ़ आपका हो जाएगा, अनूपगढ़ हो जाएगा। यानी कि वर्तमान में आपके जिले कौन कौन से आपके, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, कौन सा, अनूपगढ़। इसके अलावा बात करें तो बीकानेर संभाग राजस्थान का सबसे उत्तरी संभाग है, राज्य का सबसे उत्तरी संभाग, बीकानेर संभाग राज्य का सबसे उत्तरी संभाग, राज्य का सबसे उत्तरी संभाग है, सबसे उत्तरी संभाग है, उत्तरी संभाग है, उत्तरी संभाग। इसके अलावा बात करें तो बीकानेर संभाग आपका, बीकानेर संभाग पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, वे आपके पंजाब के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। समझना कि जिस प्रकार से आपका जोधपुर संभाग अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार सीमा बनाता है, उसी प्रकार से आपका बीकानेर संभाग भी अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार की सीमा आपकी बनाता है। तो बीकानेर संभाग आपका पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, इधर पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, और इधर आपके उत्तर में पंजाब के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। अब सन वेरी वेरी मोस्ट आपके बीकानेर संभाग के कितने जिले, 3 जिले, बीकानेर संभाग के 3 जिले कौन कौन सा आपके, तो लिख रहा हूं गंगानगर, अनूपगढ़, कौन सा, हनुमानगढ़, सॉरी बीकानेर, गंगानगर, अनूपगढ़ और कौन सा आपका बीकानेर। ये 3 जिले क्या करते हैं, 3 जिले आपके पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा, पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। लिख रहा हूं आपके कि बीकानेर संभाग के 3 जिले, बीकानेर संभाग के 3 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, 3 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, 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 सीमा बनाते हैं। इसके अलावा बात करें बीकानेर संभाग आपके जोधपुर, अजमेर वे कौन सा आपका सीकर संभाग। इसके अलावा बात करें तो बीकानेर संभाग आपका, बीकानेर संभाग आपका दिखाई दे रहा होगा ये वाला, बीकानेर संभाग जोधपुर, अजमेर वे सीकर के साथ जोधपुर, अजमेर वे सीकर के साथ सीमा बनाता, सीकर संभाग के साथ सीमा बना, इनके साथ क्या करता है, सीमा बना, इनके साथ आपकी सीमा बनाता है, सीमा बनाता है। यानी कि आपका बीकानेर संभाग जोधपुर, अजमेर और सीकर के साथ क्या बनाता है, सीकर संभाग के साथ सीमा बनाता। ये सारे पॉइंट किसके बारे में, सारे पॉइंट किसके बारे में हो गया आपके, ये सारे पॉइंट्स आपके बीकानेर संभाग के बारे में हो चुके। संभाग कौन सा हो जाएगा आपका, बीकानेर संभाग, संभाग कौन सा हो जाएगा आपका, बीकानेर संभाग के बारे में सारे पॉइंट्स हो जाएंगे, बीकानेर संभाग, संभाग। अब देखो अगला संभाग कौन सा आ जाएगा, तो अगला संभाग आपका आ जाएगा सीकर संभाग। कौन सा आ जाएगा आपका, सीकर संभाग। ये देखो अब समझना, ये जो सीकर संभाग है, ये वाला पूरा संभाग जिसमें आपका जिला कौन सा, ये वाला नया जिला कौन सा आपका, नीम का थाना हो गया आपका ये जिला, और ये जिला कौन सा आपका, सीकर हो गया, और ये जिला कौन सा हो गया आपका, चूरू हो गया, चूरू जिला हो गया, और ये जिला कौन सा हो जाएगा आपका, झुंझुनू। कौन सा, झुंझुनू। यानी जो 4 जिले हैं कौन से संभाग शामिल, सीकर संभाग। समझना कि सीकर संभाग का गठन, सीकर संभाग, अगर बात करूं सीकर संभाग के बारे में, सीकर संभाग समझना कि सीकर संभाग का गठन 7 अगस्त 2023 को बनाते हैं आपका, 7 अगस्त 2023 को बनाता, 7 अगस्त 2023 को बनाता, 7 अगस्त 2023 को बनाता कि सीकर संभाग 7 अगस्त 2023 को बनाता। और सीकर संभाग आपके बीकानेर व जयपुर से मिलकर बनाया, बीकानेर व जयपुर संभाग को तोड़कर बनाया गया, जयपुर संभाग को तोड़कर बनाया गया। यानी कि बीकानेर संभाग में जयपुर संभाग को तोड़कर बनाया गया, या इसे आपके मिलकर बना था। समझना कि बीकानेर संभाग से इन्होंने चूरू लिया था,
बीकानेर संभाग से इन्होंने चूरू लिया, वे आपके जयपुर संभाग से आपके झुंझुनू व सीकर, कौन से जिले शामिल किए इसमें आपके झुंझुनू व सीकर जिले शामिल किए, झुंझुनू व सीकर जिले शामिल किए। कि इन्होंने क्या किया आपका, तो बीकानेर संभाग से चूरू जिला लिया, जयपुर संभाग से झुंझुनू व सीकर जिला लिया, वे आपके झुंझुनू सीकर से नया जिला कौन सा बना आपका, नीम का था। नया जिला कौन सा, नीम का थाना नया जिला बनाया, नीम का थाना नया जिला बनाया, नीम का थाना आपका नया जिला बनाया, नीम का थाना आपका नया जिला बनाया, और इसे किसमें शामिल कर दिया, आपका सीकर संभाग में शामिल कर दिया। इसलिए आपके सीकर संभाग में 4 जिले शामिल होते हैं, चूरू, झुंझुनू, सीकर और कौन सा आपका नीम का थाना। और इन्हीं जिलों को यानी चूरू, झुंझुनू और सीकर को, इन्हीं जिलों को शेखावटी जिले कहा जाता है। इन्हीं जिलों को आपका शेखावटी जिले कहा जाता है, 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 जिसमें आपकी शेखावटी बोली जाती है, शेखावटी बोली जाती है। सीधा आपसे पूछा जाएगा किस संभाग को शेखावटी संभाग भी कहा जाता है, तो सीकर संभाग को शेखावटी संभाग भी कहा जाता है, सीकर संभाग को शेखावटी संभाग भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें आपके शेखावटी जिले शामिल होते हैं। इसके अलावा बात करें सीकर संभाग, तो सीकर संभाग भी क्या करता है आपका, 3 संभागों के साथ क्या बना सीमा, 3 संभागों के साथ सीमा बनाता है। समझना कौन कौन संभाग हो जाएगा आपका, इधर संभाग कौन सा, इधर संभाग आ जाए आपका बीकानेर संभाग के साथ सीमा बनाता, इधर आपका जयपुर संभाग, इधर आपके जयपुर संभाग सीमा बनाता है, जयपुर संभाग के साथ सीमा बनाता है, इधर आपका अजमेर के साथ, अजमेर संभाग के साथ सीमा, अजमेर संभाग के साथ क्या बनाती है, अजमेर संभाग के साथ सीमा बनाता, अजमेर संभाग के साथ सीमा बनाता। इसके अलावा बात करें कि सीकर संभाग 3 संभाग के साथ सीमा बनाता है, बीकानेर, अजमेर व जयपुर के साथ सीमा बनाता है। इसके अलावा बात करें तो सीकर संभाग आपका किसके साथ, हरियाणा के साथ, सीकर संभाग आपका हरियाणा के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाता, हरियाणा के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाता, हरियाणा के साथ क्या सीमा बनाता आपके, अंतर्राज्यीय सीमा बनाता, क्योंकि आपका चूरू जिला, झुंझुनू और नीम का थाना जिला हरियाणा के साथ सीमा बनाते, इसलिए कैसा हो जाएगा, तो आपका सीकर संभाग हरियाणा के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाते। ये संभाग कौन सा हो गया आपका, सीकर संभाग। अगला संभाग कौन सा आ जाएगा आपका, पाली संभाग। देखो ये जो आपका पूरा भूभाग है ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखो ये वाले जिले सारे, ये जिला कौन सा आपका, तो ये जिला हो जाएगा आपका पाली जिला, ये आपका पाली जिला हो जाएगा। इसके पास में ये जिला कौन सा आपका, जालोर हो गया। ये कौन सा जिला आपका, सिरोही जिला हो गया आपका। और यह जिला कौन सा आपका, सांचौर, कौन सा हो गया आपका, सांचौर हो गया। अगर मैं पाली संभाग के बारे में बात करूं तो पाली संभाग का गठन भी आपका, पाली संभाग का गठन कब हुआ था, इसका गठन भी कब हुआ था आपका 7 अगस्त 2023। कब हुआ था आपका 7 अगस्त 2023 को आता, अगस्त 2023 को आता, यानी कि ये भी आपका 7 अगस्त 2023 को बना था। और पाली संभाग में 4 जिले आते हैं, कितने जिले आते हैं आपके, 4 जिले आते हैं। कौन कौन से हो जाए आपके, एक स्वयं पाली हो गया आपका, पाली हो गया आपका, इसके अलावा आपका जालोर हो गया आपका, जालोर, सांचौर और कौन सा आपका सिरोही, और कौन सा हो गया आपका सिरोही हो गया, और कौन सा हो गया आपका सिरोही हो गया। कि इसमें आपका पाली, जालोर, सांचौर और सिरोही जिले शामिल होते हैं। इसके अलावा बात करें तो पाली संभाग 3 संभागों के साथ क्या बनाता, सीमा बनाता। पाली संभाग भी 3 संभागों के साथ सीमा बनाता। 3 संभाग कौन कौन से हो जाएंगे, तो सबसे पहले इधर संभाग कौन सा आएगा आपका, तो कौन सा आ जाएगा, तो इधर संभाग आपका आ जाएगा। संभाग कौन सा होगा, इधर संभाग आएगा आपका जोधपुर संभाग आ जाएगा आपका। इधर संभाग कौन सा आएगा आपका, अजमेर संभाग आएगा, अजमेर संभाग। इधर कौन सा आ जाएगा आपका उदयपुर संभाग, कौन सा आपका उदयपुर संभाग। यानी आप कह सकते हो कि पाली संभाग भी आपका जोधपुर, अजमेर व उदयपुर के साथ क्या बनाता है आपकी, तो इनके साथ आपकी पड़ोसी सीमा बनाता है। इसके अलावा बात करें तो आपका पाली संभाग किसके साथ, पाली संभाग गुजरात के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। पाली संभाग गुजरात के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, अंतर्राज्यीय सीमा बनाता। यहाँ तक संभाग कितने हो गए, यहाँ तक सारे संभाग आपके हो गए। इसके अलावा बात वेरी वेरी मोस्ट आपका कि जो पाली संभाग है, पाली संभाग आपके जोधपुर संभाग को तोड़कर बनाएगा। पाली संभाग आपके जोधपुर संभाग को तोड़कर बनाएगा, जोधपुर संभाग को तोड़कर बनाएगा। यानी कि पाली संभाग आपके जोधपुर संभाग के जिलों को लेकर बनाया गया था, या फिर कह दोगे पाली संभाग जोधपुर संभाग को तोड़कर आपका बनाया गया था, बनाया गया था। चलो इसके अलावा बात कर अगला संभाग कौन सा है, अंतिम संभाग कौन सा होगा आपका, तो अंतिम संभाग आपका हो जाएगा बांसवाड़ा संभाग। कौन सा होगा आपका, बांसवाड़ा संभाग। ये देखो वेरी वेरी मोस्ट, इसकी बात करें बांसवाड़ा संभाग के बारे में।
फिक्स है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। देखो ये जो आपके डूंगरपुर जिला, आपका डूंगरपुर जिला, प्रतापगढ़ जिला, इसके अलावा जिला कौन सा आपका, बांसवाड़ा जिला, बांसवाड़ा जिला, ये तीनों जिले, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जिला। यानी कि समझना कि बांसवाड़ा संभाग का गठन, बांसवाड़ा संभाग का गठन कब हुआ था, इसका गठन भी कब हुआ था आपका 7 अगस्त 2023 कब हुआ था, 7 अगस्त 2023 को आता, 7 अगस्त 2023 को आता, 7 अगस्त 2023 को आता। इसके अलावा बात करें बांसवाड़ा संभाग, बांसवाड़ा संभाग उदयपुर संभाग को तोड़कर बनाया गया या उदयपुर संभाग से अलग होकर बना, कि बांसवाड़ा संभाग उदयपुर संभाग से अलग होकर बना था, उदयपुर संभाग से अलग होकर बना, अलग होकर बना, अलग होकर बना, अलग होकर बना था। इसका नाम बात करें कि बांसवाड़ा संभाग एकमात्र संभाग है जिसमें 3 जिले आते हैं। समझना कि बांसवाड़ा संभाग राजस्थान का एकमात्र संभाग है जिसमें 3 जिले आते हैं, या फिर बांसवाड़ा संभाग राजस्थान में न्यूनतम जिलों वाला संभाग है। मैं कह सकता हूं आपका कि बांसवाड़ा संभाग एकमात्र संभाग जिसमें 3 जिले आते हैं, जिसमें 3 जिले शामिल होते हैं, 3 जिले शामिल होते हैं, या फिर कह दोगे कि राजस्थान का न्यूनतम जिलों वाला संभाग, न्यूनतम जिलों वाला संभाग कौन सा बांसवाड़ा संभाग होगा। इसके अलावा वेरी वेरी मोस्ट आपका कि बांसवाड़ा संभाग केवल एक संभाग के साथ क्या बनाता, सीमा बनाता, कि बांसवाड़ा संभाग आपका, बांसवाड़ा संभाग केवल उदयपुर संभाग के साथ, बांसवाड़ा संभाग केवल उदयपुर संभाग के साथ, केवल उदयपुर संभाग से बनाता, केवल उदयपुर संभाग के साथ सीमा बनाता, उदयपुर संभाग के साथ सीमा, उदयपुर संभाग के साथ सीमा बनाता, संभाग के साथ सीमा बनाता, के साथ सीमा बनाता, के साथ सीमा बनाता, के साथ सीमा बनाता, जो कि क्या है, न्यूनतम है, जो कि सबसे कम 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 है ना। आपको पता है अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक संभागों के साथ सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा, बताना कमेंट में जल्दी से मुझे कि राजस्थान में, चलो सबको गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, बताना कमेंट में जल्दी से मुझे कि राजस्थान का सर्वाधिक संभागों के साथ सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा है। चलो क्या बात है, किसी आंसर नहीं दिया, सारी बातें करने में लगे हुए क्या। चलो गुड आफ्टरनून सबको, गुड आफ्टरनून, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओके, इतना इजी क्वेश्चन आपका कि राजस्थान का कौन सा संभाग है जो सर्वाधिक संभागों के साथ सीमा बनाता है। चलो ओके, कौन सा होगा आपका, अजमेर संभाग। कौन संभाग आपका, अजमेर संभाग। मैं लिख रहा हूं आपका कि अजमेर संभाग, अजमेर संभाग, अजमेर संभाग सर्वाधिक, अजमेर संभाग सर्वाधिक संभागों से सीमा बनाता, सर्वाधिक संभागों के साथ सीमा बनाता है, सर्वाधिक संभागों के साथ सीमा बनाता है। इस चर्चा हमने पहले भी की थी, सीमा बनाता। इसके अलावा वेरी मोस्ट ये भी हो जाएगा आपका कि बांसवाड़ा संभाग राजस्थान का सबसे दक्षिणी संभाग है। बांसवाड़ा संभाग आपके राजस्थान का सबसे दक्षिणी संभाग है, राजस्थान का सबसे दक्षिणी संभाग है, सबसे दक्षिणी संभाग है, दक्षिणी संभाग है, दक्षिणी संभाग है, दक्षिणी संभाग है। ये सारे पॉइंट किसके बारे में, किसके बारे में हो गया, आपके संभागीय व्यवस्था के बारे में हो चुके। यानी कि अब हमने क्या कर लिया, आपकी कंप्लीट संभागीय व्यवस्था हमारी यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है आपकी। यानी कि अब हमारा कंप्लीट संभागीय व्यवस्था यहाँ तक कंप्लीट आपका हो चुका है ना, यहाँ तक आप कंप्लीट संभागीय व्यवस्था हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चर्चा करेंगे आपकी अगला पॉइंट हो जाएगा, वो होगा आपका टॉपिक कौन सा हो जाएगा, हेडिंग में लाना आपका भौगोलिक उपनाम। क्या हो जाएगा आपका, भौगोलिक उपनाम। हेडिंग क्या हो जाएगा आपकी, भौगोलिक उपनाम, भौगोलिक उपनाम। उपनाम, भौगोलिक उपनाम का मतलब क्या होता है आपका, क्षेत्रीय नाम या फिर भौगोलिक उपनाम। जैसे शब्द आता है आपका
मैंने पहले भी चर्चा की क्लास के स्टार्ट में, शब्द आता है आपका योधे प्रदेश। क्या आता है आपका? योधे प्रदेश। सबसे ना योधे प्रदेश का मतलब क्या होता है कि जो आपके राजस्थान का उत्तरी भाग है, जिसमें आपका हनुमानगढ़ जिला, अनूपगढ़ जिला व गंगानगर जिले में क्या होता है, शामिल होता है। इस क्षेत्र को आपका योधे प्रदेश कहा जाता है। एक बार इसको मैप पे समझो इसको अच्छे से। देखो अगर मैं बात करूँ आपका, ये आपका राजस्थान का मैप हो गया ना, ये आपके राजस्थान का मैप हो गया। ये आपको दिखाई दे रहा होगा मैप हल्का हल्का, या फिर ये लगी रहता पूरा। ये देखो, ये आपको दिखाई दे रहा होगा पूरा मैप है, इसको समझना एक बार अच्छे से। ये जो आपके राजस्थान का मैप है, ये वाला पूरा, ये हमारा राजस्थान का क्या पूरा आपका मैप है। अब इसके भी क्या है, अलग अलग पार्ट हो, जैसे पार्ट कर दिया आपके। अगर बात करूँ ये वाला जो भूभाग है ना आपका, ये वाला भूभाग है, जिसको मैं करता हूँ आपका रेड कर दूँ चाहो तो, यार ब्लैक ब्लैक कर दूँ आपका, ये पूरा भूभाग। इस भूभाग को कहा जाता है आपका योधे प्रदेश। क्या कहा जाता है आपका? योधे प्रदेश कहा जाता है, योधे प्रदेश कहा जाता है। इस भूभाग को आपका योधे प्रदेश कहा जाता है, योधे प्रदेश कहा जाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपका उत्तरी राजस्थान है, जिसमें आपके गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले शामिल है, इसको क्या कहते हैं? इसको आपके योधे प्रदेश कहा जाता है। इसका मतलब अगर आपसे क्वेश्चन में पूछूं ना, सीधा समझना आपका, एक आपने पढ़ते हो, आगे जाकर पढ़ते हो अपन थोर्नमेट के अलावा और पढ़ते हो अपन, उसका नाम आता आपका, क्या नाम आता, सॉरी थोर्नमेट आता ना। एक तो भूगोल था कौन था आपके, कोपेन थे, दूसरे कौन से थे आपके, थोर्नमेट थे। इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण दिया था। इन्होंने क्या दिया था आपके, राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण आपका दिया था। अब आपको कभी कभी क्या होता है कि इन्होंने बताया था कि जो आपका गंगानगर जिला है, हनुमानगढ़ जिला है, इस क्षेत्र में, और जो आपका बीकानेर जिला है ना, इस क्षेत्र में आपकी कौन सी जलवायु पाई जाती है? इस क्षेत्र में आपकी डीबीडब्ल्यू प्रकार के जलवायु पाई जाती है ना, आपकी डीबीडब्ल्यू प्रकार की जलवायु पाई जाती है ना। इन्होंने तो कहा था कि बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों में आपकी डीबीडब्ल्यू प्रकार के जलवायु आपकी पाई जाती है, डीबीडब्ल्यू प्रकार की आपकी जलवायु पाई जाती है। लेकिन अगर मान लो शब्द आपको वहां पर क्या नहीं दिया, गंगानगर और आपका बीकानेर जिले, वहां पर शब्द क्या मिला आपको, योधे प्रदेश। क्या मिला आपको? योधे प्रदेश मिला। इसका मतलब क्या होगा कि योधे प्रदेश में भी जलवायु कौन से मिलेगी आपकी, तो योधे प्रदेश में भी आपकी डीबीडब्ल्यू प्रकार की जलवायु आपके थोर्नमेट के अनुसार आपकी पाई जाएगी ना। तो ये सारे क्या दिए, सारे क्या आपके कीवर्ड है, क्या आपके कीवर्ड कह सकता हूं, या भौगोलिक उपनाम है, जो क्षेत्र विशेष के लिए जाने, उस क्षेत्र विशेष के लिए आपके जाने जाते थे ना। पहले आपके जिले नहीं होते थे, पहले इसका मतलब क्या होगा कि जो आपका उत्तरी राजस्थान है, इस प्रदेश को या इस भूभाग को ही आपके योधे प्रदेश कहा जाता। अब देखो ये वाला भूभाग आपको योधे प्रदेश कहलाता था, जिसमें आपके गंगानगर, हनुमानगढ़ जैसे शामिल होते। इसके नीचे वाला ये वाला भूभाग, ये वाला जो भूभाग है, इस वाले भूभाग को आपका जांगल प्रदेश, इस वाले भूभाग को आपका जांगल प्रदेश कहा जाता है, जांगल प्रदेश कहा जाता है, जांगल प्रदेश कहा जाता है। अब इसे जांगल प्रदेश को कहा जाता है क्योंकि आपके जो बीकानेर क्षेत्र है, इस क्षेत्र को जांगल प्रदेश कहा जाता है, क्योंकि बीकानेर क्षेत्र को आपके जांगल प्रदेश कहा जाता है। अब समझना कि जांगल प्रदेश में जिला शामिल कौन सा होगा आपका, बीकानेर में, इसका आसपास क्षेत्र आपके जांगल प्रदेश में शामिल आपका हो जाएगा। फिर आता आपका क्षेत्र आता है, ये वाला क्षेत्र आता है ना, कि बीकानेर से आपके जैसलमेर वाला ये वाला भूभाग आता है, ये वाला जो भूभाग आता है बीकानेर से जैसलमेर वाला क्षेत्र, ये जो आपके बीकानेर से लेकर जैसलमेर का क्षेत्र, जो किसके पास में, जो कि आपका रेड क्लिफ रेखा के पास में, या फिर मैं कह दूं आपकी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा के पास में, इस क्षेत्र को आपका राठी प्रदेश कहा जाता है, राठी प्रदेश से कहा जाता है। इसके अलावा बात करूं मैं, आपका क्षेत्र आता है आपका जोधपुर के आसपास वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, इस वाले क्षेत्र को आपका मारवाड़, इस वाले क्षेत्र को आपका मारवाड़ कहा जाता है, कि आपके जोधपुर के आसपास के क्षेत्र को आपका मारवाड़ कहा जाता है। इसके अलावा बात करूं, जो आपका इसके वाला ये वाला भूभाग, इस वाले भूभाग को यहाँ पर आता है आपका एक और आता है, उसका नाम आपका लूणी बेसिन या गोडवाड़ बेसिन। कौन सा आपका, लूणी बेसिन या गोडवाड़ बेसिन, लूणी बेसिन या क्या आ जाएगा आपका, गोडवाड़ बेसिन है, लूणी बेसिन या आपका गोडवाड़ बेसिन आ जाएगा, लूणी बेसिन या फिर आ जाएगा आपका गोडवाड़ बेसिन आपका आ जाएगा, गोडवाड़ बेसिन आपका आ जाएगा। यानी जिस क्षेत्र में कौन सी नदी बहती है आपकी, लूणी नदी बहती है, वो क्षेत्र कौन सा आपका लूणी बेसिन या गोडवाड़ बेसिन आपका शामिल किया जाएगा। अगर बात करूं इसके बाद ये वाला भूभाग है, तो मारवाड़ के जस्ट आप इधर वाला भूभाग, जो आपके ये वाला अरावली के पास में ये वाला भूभाग, ये वाला जो भूभाग है, इसको छोड़कर आपके अगर बना दो इस टाइप से, ये वाला जो भूभाग है आपका, ये वाला भूभाग, इस भूभाग को, इस वाले भूभाग को क्या कहा, इस वाले भूभाग को आपका मेवाड़ कहा जाता है, इस वाले भूभाग को आपका
मेवाड़ कहा जाता है, मेवाड़ कहा जाता है, मेवाड़ कहा जाता है, मेवाड़ कहा जाता है, जिसमें आपका जिला हो गया आपका उदयपुर हो गया, आपका चित्तौड़गढ़ हो गया आपका, है ना, उदयपुर हो गया आपका, चित्तौड़गढ़ हो गया आपका, राजसमंद होगा। इसके अलावा जो भीलवाड़ा का दक्षिणी भाग है ना, जो कि हमारे देवगढ़ से आगे वाला भाग है ना, जिसमें आपके कह सकता हूँ आसिंद वाला भूभाग है, जो कि आपके मेवाड़ में शामिल किया जाता था, मेवाड़ में शामिल किया जाता था ना, ये वाला मेवाड़ आएगा। फिर क्या होता है कि मेवाड़ के जस्ट नीचे वाला भाग है, ये वाला भाग, जिसमें कौन सा जिला आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा, कौन सा आपका डूंगरपुर बांसवाड़ा, इस भाग को आपके वागड़ प्रदेश, इस भाग को आपके वागड़ प्रदेश कहा जाता है, इस भाग को आपके वागड़ प्रदेश कहा जाता है, वागड़ प्रदेश कहा जाता है, वागड़ प्रदेश कहा जाता है, समझना। अब जो आपका वागड़ प्रदेश, इसमें एक आपको देखने को क्या मिलता है, एक शब्द आपको मिलता है, आपको क्या मिलता है, आपको छप्पन का मैदान, क्या मिलता है आपको, छप्पन का मैदान मिलता है, छप्पन का मैदान, छप्पन का मैदान मिलता है, छप्पन का मैदान मिलता है। अब समझना, हम पढ़ते हैं कि आपकी माही नदी, हम क्या पढ़ते हैं आपकी कि माही नदी को वागड़ की गंगा या फिर इसे आपके दक्षिण राजस्थान गंगा भी इसे कहा जाता है, दक्षिण राजस्थान गंगा भी इसे कहा जाता है। इसके अलावा आपको पता है कि ये जो छप्पन का मैदान है, ये छप्पन का मैदान भी आपकी माही नदी के द्वारा है, क्या है आपकी निर्मित है, क्या है कि माही नदी के द्वारा है, क्या निर्मित है। तो अब प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो छप्पन का मैदान, इसकी मुख्य नदी कौन सी नदी होगी, आपकी माही नदी होगी। इसके अलावा हम पढ़ते हैं ये जो आपका वागड़ का मैदान है ना, जिसमें आपको पता हम एक मिट्टी पढ़ते हैं, कौन सी मिट्टी पढ़ते हैं आपकी, आपने पढ़ा होगा आपका कि डूंगरपुर बांसवाड़ा में लाल लोमी, कौन सी मृदा पाई जाती है आपकी, लाल लोमी मृदा पाई जाती है, लाल लोमी मृदा पाई जाती है, लाल लोमी मृदा पाई जाती है ना। शब्द आपने सुना होगा कि आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में आपकी लाल लोमी प्रकार की मृदा आपकी पाई जाती है, लाल लोमी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अब समझना कि अगर मान लो शब्द आपको क्या मिला, वहां पर आपको डूंगरपुर बांसवाड़ा नहीं मिला, क्या नहीं मिला आपका कि डूंगरपुर बांसवाड़ा शब्द नहीं, लेकिन वहां पर क्या पूछ लिया आपका कि वागड़ प्रदेश में कौन सी मिट्टी पाई जाए, तो भी आपका आंसर क्या होगा, लाल लोमी, क्या होगा आपका लाल लोमी होगा। अब ये लाल लोमी क्यों होगा, क्योंकि इसका इनडायरेक्ट शब्द किस, जो आपकी लाल लोमी, इसका संबंध किससे आपके, तो इसका संबंध आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा से। और जो डूंगरपुर बांसवाड़ा है, इन्हें प्राचीन काल में क्या कहा जाता था, तो इन्हें प्राचीन काल में आपके वागड़ प्रदेश कहा जाता, वागड़ प्रदेश कहा जाता था। तो कहीं ना कहीं प्रश्न आपके घुमाकर आपसे पूछे जाते हैं ना। इसके अलावा आपको पता है कि आपकी, है ना, कि अगर बात करूं मैं आपके कि अगर बात करें आपके सामान्य आधार पर ना, कि सामान्य आधार पर जो आपका डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र है ना, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र, यहाँ पर आपकी अति आर्द्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है, कि सामान्य आधार पर डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में आपकी अति आर्द्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अब सोचो एग्जामिनर ने वहां पर क्या दे दिया आपका, पूछ लिया आपका कि वागड़ प्रदेश में कौन सी जलवायु पाई जाती है, या फिर आपसे पूछ लेगा छप्पन के मैदान में कौन सी जलवायु पाई जाती है, तो आपका आंसर क्या होगा, अति आर्द्र जलवायु आपके सामान्य आधार पर आपका होगा। इसके अलावा बात करें कि यहाँ पर कोपेन के अनुसार यहाँ पर आपके कि डूंगरपुर बांसवाड़ा जिलों में आपकी AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है, AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो अब एग्जामिनर क्या करेगा, आपको दे देगा कि वागड़ प्रदेश में या फिर छप्पन के मैदान में, या शब्द आता आपका मेवल, वो भी कौन सा डूंगरपुर बांसवाड़ा में आता होगा मेवल, यानी क्या लेगा आपका कि छप्पन के मैदान में या फिर आपको वागड़ प्रदेश में, या शब्द देगा आपको, देगा आपका मेवल क्षेत्र में कौन जलवायु पाई जाती, कोपेन के अनुसार। तो यहाँ पर कौन सी कॉपी कौन सी होगी, AW प्रकार को ना। तो कहीं ना कहीं ये जो आपके वर्ड है ना, ये केवल आपके प्राचीन उस नाम से नहीं आते ना, कभी कभी ये वाले वर्ड आपके अदर को जोड़कर एग्जाम आपसे पूछे जा सकते हैं, तो वहां से आपके लिए बहुत ज्यादा काम आगे। अगर जैसे मैं बोलूंगा आपका वागड़ प्रदेश, आपके माइंड में कौन सा जिला आ जाना चाहिए, तो आपके माइंड में सबसे पहले आना चाहिए डूंगरपुर बांसवाड़ा जिला, आपके माइंड में आ जाना चाहिए। अगर बात करें मेवाड़ के जिले कौन सा है, आपके माइंड में आ जाएगा उदयपुर जिला हो गया आपका, चित्तौड़गढ़ हो गया आपका, राजसमंद और दक्षिणी भीलवाड़ा इसमें आपका शामिल हो जाएगा। तो ऐसा आपका माइंड में कनेक्ट होना चाहिए। अगर बात करें जंगल प्रदेश का माइंड में क्या आ जाएगा आपका, बीकानेर जिला आपके माइंड में आ जाना चाहिए। अगर बात करें योध्या प्रदेश आपके माइंड में क्या आ जाएगा, आपके माइंड में आ जाएगा आपका गंगानगर, हनुमानगढ़, ऊनकोट जिला आपके माइंड में आपके आ जाना चाहिए। तो ये होते हैं आपके योध्या प्रदेश के, सॉरी ये होते हैं आपके भौगोलिक उपनाम होते हैं। इसके अलावा बात करूं, जैसे आप आगे जाते हो, है ना, इससे बहुत सारे शब्द मिलते हैं। एक मिलता है आपको यहाँ पर मिलता है, शब्द मिलता है आपको, शब्द मिलता है आपको, देखो छप्पन का मैदान आपको यहाँ पर एक आता है आपका कांठल का मैदान, कौन सा आता है, कांठल का मैदान आता है, कांठल का मैदान, कांठल का मैदान, कांठल का मैदान। ये जो कांठल का मैदान है, कांठल का मैदान, ये किस जिले में आपके प्रतापगढ़ में, कहां पर आपके प्रताप, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। ये आपके प्रतापगढ़ में, यानी कि आपके कि प्रतापगढ़ में, समझना कि केवल प्रतापगढ़ में माही नदी के द्वारा निर्मित मैदान क्या कहलाता है आपका, कांठल का मैदान कहलाता। और आता आपका कि माही नदी के द्वारा आपके प्रतापगढ़ में बांसवाड़ा, किसमें आपके प्रतापगढ़ में बांसवाड़ा में, प्रतापगढ़ में बांसवाड़ा में, ये बहुत माइनर चीज आपकी कि प्रतापगढ़ में बांसवाड़ा में, प्रतापगढ़ में बांसवाड़ा में निर्मित मैदान क्या कहलाता है आपका, छप्पन का मैदान, छप्पन का मैदान कहलाता है। इसका मतलब क्या होगा कि छप्पन के मैदान का विस्तार तो आपका प्रतापगढ़ में बांसवाड़ा दोनों में, किस किस में आपके प्रतापगढ़ में बांसवाड़ा दोनों में है, जबकि कांठल का मैदान का विस्तार केवल किस में है,
केवल प्रतापगढ़ में, किसमें, केवल प्रतापगढ़ में इसका क्या, घाटल के मैदान का विस्तार है। यानी इसके अलावा बात करें, ये जो आपका ये जो हो गया, इसके अलावा आपको पता है जो मेवाड़ है, इसमें एक शब्द मिलता है आपको देशहरो। क्या मिलता है आपका, देशहरो, देशहरो मिलता है, देशहरो मिलता है। देशहरो समझना क्या होता है, शब्द आता है देशहरो ना, हम सारे शब्द की चर्चा हम कल करेंगे। शब्द आता है देशहरो। अब देशहरो का मतलब क्या होता है कि आपके जो उदयपुर में जरगा व रागा की पहाड़ है ना, कि होता क्या है कि जो आपकी जरगा व रागा की पहाड़ियां, इन जरगा व रागा की पहाड़ों के मध्य स्थित जो हरा भरा क्षेत्र, स्थित जो हरा भरा क्षेत्र क्या कहलाता है आपका, देशहरो कहलाता है, देशहरो कहलाता है। और देशहरो संबंध कितने एग्जाम में आपसे पूछा गया है कि देशहरो किस पठार में स्थित है, तो देशहरो आपके बोराट के पठार में स्थित है। इसके अलावा हम बात करें कि देशहरो है जो आपके कहां से, तो किन किन पहाड़ों के मध्य, किन किन पहाड़ों के मध्य, आपके रागा व जरगा की पहाड़ों के क्या है, आपके मध्य, रागा व जरगा की पहाड़ों के आपके मध्य स्थित है। ये से कुछ कीवर्ड या कुछ आपको बोलना होता है। फिर आपके इस क्षेत्र में चले जाओ, फिर जैसे आगे जाते तो इस वाले भूभाग को, तो इस वाले भूभाग को, इस वाले भूभाग को आपका हाड़ौती का पठार कहा जाता है, इस वाले भूभाग हाड़ौती कहा जाता है, हाड़ौती कहा जाता है, इस वाले भूभाग को आपके हाड़ौती कहा जाता, हाड़ौती कहा जाता। अब समझना, जो हाड़ौती पठार है या हाड़ौती प्रदेश है ना, कि हाड़ौती प्रदेश में चर्चा की थी, हाड़ौती प्रदेश में आपके कोटा बूंदी बारा झालावाड़, कोटा बूंदी बारा झालावाड़, यानी कि आप सीधे ही पूछा जाए कि राजस्थान का जो दक्षिणी पूर्वी प्रदेश है या फिर जो राजस्थान दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है जिसमें कोटा बूंदी बारा और झालावाड़ जिला आती है, इसे क्या कहा जाता है, आपका हाड़ौती का पठार इसे कहा जाता है, हाड़ौती का पठार कहा जाता है। इसके अलावा हम जब पढ़ते हैं अपनी बनास नदी पढ़ते हैं ना, बनास नदी पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं बनास नदी के द्वारा यहाँ पर क्या एक मैदान का निर्माण किया जाता है, कि बनास नदी के द्वारा यहाँ पर एक मैदान का निर्माण किया जाता है आप इस वाले क्षेत्र में, जिसे कहा जाता है आपका खेराड़ प्रदेश। क्या कहते हैं आप, खेराड़ प्रदेश कहा जाता है, खेराड़ प्रदेश कहा जाता है, शब्द आता है खेराड़ प्रदेश, खेराड़ प्रदेश आता है, खेराड़ प्रदेश। अब देखो ये जो खेराड़ प्रदेश है ये किसके द्वारा, तो ये आपकी माही नदी के द्वारा निर्मित है, माही नदी के द्वारा क्या है, निर्मित है। और इसमें आपके जहाजपुर शाहपुरा बिलवाड़ा व टोंक जिला, जहाजपुर शाहपुरा बिलवाड़ा व टोंक जिला इसमें क्या होता है शामिल, इसमें क्या होता है शामिल आपका होता। फिर देखो आपको पता है कि ये जो वाला भूभाग है ना, ये आपका चंबल बेसिन वाला भूभाग, ये वाला भूभाग, इस भूभाग को डांग प्रदेश कहा जाता है, इस भूभाग को आपका डांग प्रदेश कहा जाता है, डांग प्रदेश कहा जाता है, डांग प्रदेश कहा जाता है। ये जो डांग प्रदेश है, इस डांग प्रदेश में आपके धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर जिले शामिल होते हैं, कि इस डांग प्रदेश में आपके धौलपुर, करौली व सवाई माधोपुर जिले शामिल होते हैं। और आपको पता है डांग का राजा धौलपुर को कहा जाता है और डांग की रानी आपकी करौली को कहा जाता है ना। अब समझना डांग प्रदेश कहाँ पर, डांग प्रदेश आपके यहाँ पर है धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली व धौलपुर जिलों में आपका डांग प्रदेश आता है। फिर जैसे आप ऊपर जाते हैं इस वाले क्षेत्र में, ये वाला भूभाग, इस वाले भूभाग को आपके मत्स्य प्रदेश या कहा जाता है आपका मेवात प्रदेश, मेवात प्रदेश कहा जाता, मेवात प्रदेश कहा जाता। अब देखना कि आपके जो पहले अलवर व भरतपुर जिला था, कि जो पहला आपका अलवर व भरतपुर जिला था, इस अलवर व भरतपुर जिले को आपके पहले मेवात प्रदेश कहा जाता था, पहले आपके मेवात प्रदेश कहा जाता था, मेवात प्रदेश कहा जाता था। अब आपको पता है कि चोरी अलवर व भरतपुर ना, अलवर व भरतपुर जिलों को आपके मेवात प्रदेश कहा जाता था, मेवात प्रदेश कहा जाता था। अब क्या हो जाएगा आपका जो अलवर व भरतपुर में क्या लिखा आपका, अलवर व भरतपुर जिलों को मेवात प्रदेश कहा जाता। अब आपको पता है कि अलवर से नया जिला कौन सा बना आपका खेरतल तिजारा बना, खेरतल तिजारा बना, खेरतल तिजारा आपका नया जिला बना, खेरतल तिजारा बना, खेरतल तिजारा बना। और भरतपुर से डीग जिला बना, भरतपुर से डीग जिला बना। तो आप कह सकते हो कि अब इस मेवात प्रदेश में आपके खेरतल तिजारा, अलवर, डीग व भरतपुर जिले में क्या हो जाएगा आपके शामिल आपके हो जाएंगे। फिर आपको पता है कि जो आपका जयपुर वाला क्षेत्र ना, कि जयपुर वाला क्षेत्र जिससे आपको ढूंढाड़ कहा जाता, ये आपके ढूंढाड़ कहा जाता, जयपुर वाले क्षेत्र को ढूंढाड़ कहा जाता था, ढूंढाड़ कहा जाता, ढूंढाड़ कहा जाता, ढूंढाड़ आपके कहा जाता था। इस वाले भूभाग को ढूंढाड़ कहा जाता, ढूंढाड़ कहा जाता था आपका, ढूंढाड़ कहा जाता, ढूंढाड़ कहा जाता था, ढूंढाड़ कहा जाता। फिर आपका ये आता है जिसमें आप जिले शामिल होता है आपके, वही आपके चूरू, झुंझुनू और सीकर, चूरू, झुंझुनू और सीकर, चूरू, झुंझुनू और सीकर। ये क्षेत्र कहलाता आपका शेखावटी, क्या आपका शेखावटी कहलाता है, ये आपका शेखावटी कहलाता, ये आपका शेखावटी प्रदेश कहलाता, शेखावटी प्रदेश कहलाता, शेखावटी प्रदेश कहलाता। इस टाइप से आपके पूरा राजस्थान क्या है, इस पूरे राजस्थान के बहुत सारे क्या थे, बहुत सारे आपके क्या है भौगोलिक उपनाम के, बहुत सारे क्या आपके भौगोलिक उपनाम है। तो हमें सारे क्या करने हैं आपके भौगोलिक उपनाम में पढ़ना है ना, सारे भौगोलिक उपनाम में पढ़ना है। अब हम क्या करेंगे, एक एक
प्रदेश का नाम एक एक हम चर्चा करेंगे कि योधे प्रदेश में कौन कौन से जिले शामिल होते हैं, इसकी क्या क्या विशेषताएं, इसकी मुख्य नदी क्या है, इसकी चर्चा हम करेंगे। तो चलो ओके, एक बार सारे साथी क्लास को शेयर करा कर, मैं बोलता हूँ क्लास मैं एक ही बार नहीं बोलता हूँ क्लास शेयर करो, लेकिन फिर भी अपनी अपनी तरफ से शेयर करा करें, लाइक किया करें, जिससे क्लास सब तक पहुंच जाए। यहाँ तक कुछ चीज़ आपको समझ में आए तो एक बार कमेंट में यस कर दें। अगर यहाँ तक कुछ चीज़ें समझ में आए तो कमेंट में आप यस तक कर दें, फिर हम अच्छे से चर्चा हम करेंगे। चलो जल्दी से एक बार कमेंट कर दे कि भाई सर यहां तक क्लियर है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो ओके, थैंक यू, रेडी। अब समझना इसको अच्छे से। अब यहां तक क्लियर है। सबसे पहले हम क्या करें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको जो वागड़ यहां से स्टार्ट करें, दक्षिण से ना, दक्षिण से स्टार्ट करेंगे। यहां से हम यात्रा करते 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 कहां पहुंचेंगे, यहां तक पहुंचे, फिर वापस कहां तक, अपन यहां तक आ जाएंगे ना। कि यहां से पढ़ना स्टार्ट करें, वागड़ के बाद पढ़ना स्टार्ट करेंगे। वागड़ से पढ़ते पढ़ते हम क्या करेंगे, पूरे क्षेत्र को हम पढ़ते पढ़ते वापस कहां पर आए, वागड़ पर अटक जाएंगे ना। अब देखो, तो सबसे हेडिंग बना देना आपका वागड़ प्रदेश। क्या बना आपका, वागड़ प्रदेश। सबसे पहले क्या जाग, सबसे पहले आपका वागड़ प्रदेश, वागड़ प्रदेश, वागड़ प्रदेश, वागड़ प्रदेश आ जाएगा आपका। समझना, ये जो वागड़ प्रदेश है, इस वागड़ प्रदेश में, इस प्रदेश में, इस प्रदेश में, इस प्रदेश में, इस प्रदेश में डूंगरपुर वे बांसवाड़ा जिले शामिल होते हैं आपके। डूंगरपुर वे बांसवाड़ा जिले शामिल होते हैं आपके। डूंगरपुर वे बांसवाड़ा जिले शामिल होते, बांसवाड़ा जिले शामिल होते हैं आपके, जिले शामिल होते हैं, जिले शामिल होते हैं। इसके अलावा बात करें, ये जो वागड़ प्रदेश है, इस वागड़ प्रदेश की मुख्य बोली, इस वागड़ प्रदेश की मुख्य बोली कौन सी बोली आपकी, कौन सी बोली होगी आपकी, वागड़ी। कौन सी होगी आपकी मुख्य बोली, वागड़ी है। कौन सी आपकी, वागड़ी है। कि वागड़ प्रदेश की मुख्य बोली कौन सी आपकी, वागड़ी है। कौन सी आपकी, वागड़ी है, जिससे आपकी बिल्ली बोली भी कहा जाता है, जिससे आपकी बिल्ली बोली भी कहा जाता है, बिल्ली बोली भी कहा जाता है, बिल्ली बोली भी कहा जाता है। कि वागड़ प्रदेश की मुख्य बोली आपकी वागड़ी बोली, जिससे आपकी बिल्ली बोली भी कहा जाता है। इसके लिए बात करो, इसी वागड़ प्रदेश में, इसी वागड़ प्रदेश में कौन सा मैदान आता है आपका, 56 का मैदान आता है। कौन सा मैदान आपका, 56 का मैदान आता है, 56 का मैदान। कि वागड़ प्रदेश में ही 56 का मैदान आता है आपका, 56 का मैदान। अब समझना इसके बारे में कि 56 का मैदान क्या, समझना इसके बारे में कि आपके समझना, वेरी वेरी मोस्ट, इसको वेरी मोस्ट करते हैं, एग्जाम कितनी बार पूछा गया ना, इसको हम चर्चा आगे भी करेंगे। समझना इसको अच्छे से, 56 का मैदान क्या है, समझना कि आपके माही नदी के द्वारा, माही नदी के द्वारा, माही नदी के द्वारा, माही नदी के द्वारा, नदी के द्वारा प्रतापगढ़ में बांसवाड़ा में, प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़ में बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा में निर्मित मैदान। कि माही नदी के द्वारा, माही नदी के द्वारा प्रतापगढ़ में बांसवाड़ा में निर्मित मैदान में, निर्मित मैदान, निर्मित मैदान, मैदान, मैदान आपका 56 का मैदान कहलाता है, 56 का मैदान कहलाता है, 56 का मैदान कहलाता है, मैदान कहलाता है, जो कि आपका मैदान कहलाता है, कहलाता है, जो कि 56, जो कि 56 नदी नालों, नदी नालों या गांवों का समूह है। नदी नालों या गांवों का क्या आपका समूह, गांवों का क्या आपका समूह, गांवों का समूह है, गांवों का समूह। यानी कि आपका ये आपका 56 नदी नालों या गांवों का समूह है, जिसे 56 का मैदान कहा जाए। इसमें आपको 2 ही पॉइंट याद करने, वेरी वेरी मोस्ट हो जाएगा आपका। भूल मत जाना, एग्जाम में गलती बिल्कुल मत कर लेना, क्योंकि यहाँ से बहुत सारों ने अच्छी अच्छी गलती की हुई है, यहाँ से विद्वानों ने भी गलती की, इसको वेरी मोस्ट कर देना। कौन कौन सा जिला आ जाएगा आपका, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा। कौन सा आएगा, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा आएगा, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा आएगा। इसमें बहुत माइनर मिस्टेक होती है आपकी, गलती मत करना, भी बता रहा हूं आपका प्रतापगढ़ बांसवाड़ा आएगा। इसमें आप डूंगरपुर बांसवाड़ा मत कर देना आपका, इसमें आपका डूंगरपुर बांसवाड़ा मत कर देना, क्योंकि डूंगरपुर बांसवाड़ा में कौन सा आएगा आपका, डूंगरपुर बांसवाड़ा में वागड़ आए, सब क्या आएगा आपका, वागड़। अब गलत समझना देखना, अगर आप शब्द आ जाए वागड़ तो आपको क्या करना है, वागड़ में आपको डूंगरपुर बांसवाड़ा करना है, वागड़ में आपको डूंगरपुर बांसवाड़ा करना है, डूंगरपुर बांसवाड़ा करना, वागड़ में करना है। जबकि 56 में क्या करना, 56 में क्या करना आपका, तो 56 में आपका
56 के मैदान में क्या करना आपका प्रतापगढ़ में बांसवाड़ा करना है ना। अभी भी बता रहा हूं, 2 बार बता रहा हूं, 3 बार बता रहा हूं, लेकिन एग्जाम में गलती मत करना। जब भी 56 का मैदान है तो माइंड को एक ही चीज सोचना, सर ने बताया था क्या करना, आराम से करना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना एग्जाम में बहुत बार पूछा गया और यहां से क्या होता है बहुत बार हमने खुद ने गलती की हुई है, इसको बहुत बार डूंगरपुर बांसवाड़ा में हम गलती कर देते हैं ना। तो आपको क्या करना, ये गलती दोबारा इसको मत करना। कौन सा जगह आपका प्रतापगढ़ बांसवाड़ा जिला इसमें शामिल होते हैं। इसका शब्द आता है आपका काठल का मैदान। क्या आता है, कांठल या काठल का मैदान, काठल का मैदान। अब देखना काठल का मैदान, काठल का मैदान। अब ये भी क्या हो जाएगा आपका, ये भी आपका माही नदी द्वारा निर्मित मैदान है कि कह सकते हो आपका कि प्रतापगढ़ जिले में माही नदी के द्वारा निर्मित मैदान क्या कहलाता है आपका, तो कहलाता आपका निर्मित मैदान। क्या कहलाता आपका निर्मित मैदान आपका काठल का मैदान कहलाता है, काठल का मैदान कहलाता है। अब समझना पॉइंट आता काठल केवल कहां पर प्रतापगढ़ में, केवल कहां पर है प्रतापगढ़ में, जबकि 56 का मैदान प्रतापगढ़ बांसवाड़ा दोनों में, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा क्या आपके दोनों में, और काठल का मैदान कहां पर, केवल कहां पर प्रतापगढ़ में। और काठल का अर्थ होता है क्या होता है, काठल का अर्थ होता है आपका किनारे की भूमि। क्या होती है, किनारे की भूमि होती है। क्या होती है आप, किनारे की भूमि, लेकिन आपके नदी के किनारे की भूमि, 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 किनारे की भूमि, किनारे की भूमि, भूमि क्या कहलाती है आपकी, काठल भूमि। क्या कहलाती है, काठल कहलाती है भूमि, काठल कहलाती है कि नदी के किनारे की भूमि काठल कहलाती है। जो काठल प्रदेश है ये आप काठल का मैदान है, ये आपकी माही नदी के किनारे की क्या है, भूमि है। माही नदी के किनारे क्या आपकी भूमि है। इसके अलावा बात शब्द आता है आपका मेवल। क्या आता है आपका, मेवल आता है। क्या आता है आपका, मेवल आता है, मेवल। इसका समझना आपका ये शब्द क्या है, तो ये शब्द क्या हो जाए आपका कि डूंगरपुर में बांसवाड़ा की पहाड़ियों को, डूंगरपुर में बांसवाड़ा की पहाड़ियों को, बांसवाड़ा की पहाड़ियों को मेवल कहा जाता है। डूंगरपुर में बांसवाड़ा की पहाड़ियों को मेवल कहा जाता है, पहाड़ियों को मेवल कहा जाता है कि डूंगरपुर में बांसवाड़ा की पहाड़ियों को मेवल कहा जाता है, मेवल कहा जाता है कि डूंगरपुर में बांसवाड़ा की पहाड़ियों को आपकी मेवल कहा जाता है। तो अभी हम कितने पॉइंट पढ़े, आपके 4 पॉइंट पढ़े, पुनः समझना। सबसे पहला कौन सा आएगा आपका, वागड़ प्रदेश। कौन कौन जिले शामिल होता है आपके, डूंगरपुर में बांसवाड़ा। मुख्य बोली कौन सी आपकी, वागड़े। इसके अलावा बात करें इसकी मुख्य नदी कौन सी होगी आपकी, मुख्य नदी कौन सी होगी आपकी, मुख्य बोली आपकी वागड़ी हो जाएगी, है ना। इसके अलावा मुख्य नदी कौन सी आपकी, तो मुख्य नदी हो जाएगी आपकी, मुख्य नदी हो जाएगी आपकी माही नदी हो जाएगी, माही नदी हो जाएगी। जलवायु की बात करो, जलवायु यहाँ पर कौन सी होगी आपकी, थॉर्नवेट के अनुसार आपकी, सॉरी कोपेन के अनुसार आपकी AW कौन सी होगी आपकी, AW होगी, AW आपकी जलवायु होगी। इसके अलावा 56 का मैदान प्रतापगढ़ बांसवाड़ा में आपका, काठल मैदान कहाँ पर, केवल प्रतापगढ़ जिले में, और आप मेवल कहाँ पर आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा, कहाँ पर डूंगरपुर बांसवाड़ा पहाड़ों को मेवल कहा जाता है। देखो आज की क्लास को अपन यही विराम देते हैं ना, क्लास को आज यही विराम देंगे। इसके जो बाकी पॉइंट्स की चर्चा कब करेंगे, अगली वाले क्लास में करेंगे। तो कल अपन क्या कर लेंगे, आपके राजस्थान के भौगोलिक उपनाम की पॉइंट 2 की चर्चा अपन कर लेंगे। और आज के लिए इतना सा, थैंक यू सो मच साथ जुड़े रहने के लिए। कोशिश करा करें कि अपने साथियों को भी साथ में जोड़ लें, जिससे कि सब तक ये क्लास पहुंच जाए, सबको साथी को फायदा मिल जाए या लाभ मिल जाए। और जो भी साथी जुड़े उनको तहे दिल से दोबारा धन्यवाद करता हूँ, आप मेरे साथ में आए और जुड़े रहे ना। ऐसे ही आपको क्या करना है, 4 से 5, अब अपनी क्लास 4 से 5 फिक्स है, मतलब फिक्स है ना। अब 4 से 5 हमारा टाइम रहेगा, डेली क्लास आपकी होने वाली ना। आप ऑफलाइन पढ़ते हो, इसके साथ में भी क्या करना है, ऑनलाइन भी पढ़ते रहना चाहिए। कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ, कुछ पॉइंट्स वहाँ मिलते हैं ना। हमें एग्जाम से पहले हम अच्छी तैयारी हमारी होनी चाहिए, कहीं से भी हमारे माइंड पे 2-3 है ना। अभी क्या होता है कि ये शब्द मैं 3-3, 4-4 बार क्यों बोलता हूँ, है ना, क्यों बोलता हूँ, मैं क्यों लिखता हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है, हमारे माइंड के पास पहुँचता है ना, सब जाता है, तो हमें वो याद हो जाता है। कोशिश क्या करो कि आप भी क्या करना, शब्दों को लिखकर याद करो ना, 3-3, 4 बार लिखो, 5 बार लिखो, फिर इनको याद क्या करो, फिर इनको पढ़ा करो कि चीजें क्या होती है ना।
है ना। आपको कुछ नहीं करना, 3 से 4 बार लिखो फिर याद करो। शब्द मैंने अभी कम ही पढ़ा, अपन 3-4 वर्ड ही पढ़े, लेकिन 3-4 वर्ड मेरे हिसाब से आपको याद हो गए होंगे। मेरे हिसाब से आपको याद हो, क्यों याद हो गए होंगे, क्योंकि मैंने ये वर्ड आपको अभी कम से कम 10 से 20 बार बोलकर सुना दिए होंगे। तो ये जितने बार आपने सुना होगा उतनी बार वर्ड आपको ये याद हो गए होंगे, है ना, आपको याद हो गए होंगे। तो हमें ऐसे ही क्या करना, चीज़ों को याद करना और साथ साथ पढ़ते चलना। तो हम कुछ कंटेंट अच्छा लेंगे, हम लेवल का भी कंटेंट लेकर आएंगे जिससे क्लास सब तक फायदा होने वाली। ये क्लास वैसे तो आपके बीएसटीसी और पीटीडी वालों के लिए ना, लेकिन आप देखना कि इस कंटेंट से आपको हर एक एग्जाम के लिए क्या मिलने वाली, तैयारी आपकी मिलने वाली है ना, जिससे कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा हो जाए। और जिसकी तैयारी ऑलरेडी अच्छी है तो आपको क्या करना, साथ साथ में रिवाइज करना, साथ साथ में क्या करना, आपको रिवाइज करना है। यानी ये चीज़ें आपको आती है, दोबारा आपके माइंड में क्या हो जाएगी, आपको रिकॉल आपकी हो जाएगी ना। कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, इसके साथ में कमेंट्स किया करें, साथ साथ में कुछ कमेंट किया करें, कुछ चीज़ें आपको ज्ञान के लिए नहीं मिल सकती है। और चलो आज के लिए थैंक यू सो मच, ये क्लास को विराम देते, थैंक यू सो मच।